प्रीवियस ईयर 2019 है। प्रीवियस ईयर कौन सा है बेटा? 2019 से यूनिट बेचे थे 1.5 लाख। सर ये तो हमने शट डाउन देख लिया, मैं कंटिन्यूएशन देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? अगर मैं कंटिन्यू करता हूं थ्रू जमाल एक्सप्रेस, सही है सर। सेल्स आपकी 150,000 थी, 10% से बूस्टअप हो जाएगी, ठीक है सर। सेलिंग प्राइस कोई चेंज हो रही है? नहीं सर। सर सेल्स प्राइस की कोई बात नहीं की इसने, कोई सेल्स प्राइस की बात नहीं की इसने। आपसे कहा था ऊपर सर आपको क्या सेल्स रेवेन्यू अगर 30 मिलियन है और 1.5 लाख यूनिट बेचे थे तो एक यूनिट 200 रुपए का आपने खुद मुझे बताया था, कहीं बताया तो था 200 रुपए। तो बताओ सर, हाँ सर। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है 200 का नहीं बिकेगा, कितना का बिकेगा? 180 का बिकेगा, तो 200 का नहीं बिकेगा। ओके, अब इसकी जो प्राइस हो जाएगी वो 180 हो जाएगी। कितना आया ये? कितना? 2970 29.7 मिलियन। 29.7 मिलियन। अच्छा, उसको स्टेटमेंट की तरह बनाना है या बस सॉल्व करता रहूं? स्टेटमेंट की तरह बनाना है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन मांगी नहीं, उससे डिसीजन मांगा, फिर भी आपकी चाहत है तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन की तरह बना दे। सही है सर। ये जरा देखूं मैं तो, सीएम तो नहीं है, सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग लॉस है, तो सर ये शायद कहीं हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरह बना रहा है। सही सर। तो हम इसको क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट आप क्या सर, फिर आपके क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है however for achieving this target level of sales a digital marketing service provider would be hired at an annual cost of 8 लाख। फिक्स कॉस्ट है सर। यहाँ पर मैं वेरिएबल कॉस्ट ले आऊंगा जो भी होंगी। यहाँ मैं क्या ला रहा हूँ? कौन था एडिशनल? क्या लिखा हुआ था? मार्केटिंग, मार्केटिंग कॉस्ट। तो वो नहीं देख रहा। 8 लाख डन हो गया सर। इसके बाद आपसे कह रहा है, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। SL would have to pay an annual, SL would have to pay an annual subscription fee of rupees 1,10,000 to JE to operate as a seller। सर ये तो आपको एक एनुअल फी देनी है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फी। ये फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। एनुअल सब्सक्रिप्शन फी कितनी है बेटा? 1 लाख। एक सेकंड, सर इसके बाद आपसे कह रहा है इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन जेई वो चार्ज 2% सेल्स। सर जो भी सेल्स की अमाउंट होगी उसका कमीशन चार्ज करेगा। ये वेरिएबल है फिक्स्ड है? ये वेरिएबल है, सेल्स के साथ लिंक होगी तो ये वेरिएबल कॉस्ट आएगी, जितनी सेल उतना कमीशन। तो सर पहली वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपका कौन सी? तो सर 29.7 मिलियन का 2% 5,94,000 डन हो गया सर। इसके बाद JE also provides an additional facility of handling delivery and sales return to its clients। तो जब भी सेलिंग पे डिलीवरी अपना वगैरह लगाते हैं, कहता है भाई ये जमाल एंटरप्राइज भी आपको ये क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फूड पांडा वाला है, आपको फैसिलिटी क्या करता है?
कि आपके पास से जगह से लेके सामान चला जाए, अपने वो करवा दे, हैंडलिंग भी करेगा, रिटर्न भी करवा देगा। दिस सर्विस कैन बी अवेल्ड, हैव टू बी अवेल्ड नहीं है, क्या कह रहा है, यहाँ पे डिसीजन आ जाए। ऊपर आपको ये भरने थे तो वो कॉस्ट आपकी निगोशिएबल नहीं थी। यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि आप ये फैसिलिटी ले सकते हो। दिस सर्विस कैन बी अवेल्ड बाय पेइंग आइदर एन एनुअल लमसम फी ऑफ 15 लाख, या तो 15 लाख लमसम फी दो, भूल जाओ, और एन एडिशनल कमीशन ऑफ 5% ऑफ द, सर if this service is availed, entire fixed selling expense will be, सर 3 डिसीजन है तुम्हारे पास, 1 2 नहीं है, कितने, 3 है। 3 कैसे सर आए सर, ये क्या सेलिंग एक्सपेंस है ना आपके पास, तो सेलिंग एक्सपेंस ही है सर आपके पास। अगर मैं सेलिंग एक्सपेंसेस की बात करूं, फिक्स वाले, कौन से वाले, फिक्स वाले, कह रहा है आइदर तुम लमसम दे दो, क्या दे दो, एमपी है ना, व्हाट एवर, 15 लाख, क्या दे दो, या तो लमसम दे दो, और जो भी तुम्हारी सेल्स है उसका 2% तुम्हें कमीशन देना पड़ेगा। सर कमीशन 29.7 मिलियन, 2% है, 5% का, पहले 5% नहीं था, चाहिए सर 14 लाख, और जो तुम खुद कर रहे हो फिक्स सेलिंग एक्सपेंस। मगर सर फिक्स सेलिंग एक्सपेंस के ऊपर एक और बात भी, एक पॉइंट में शायद फिक्स सेलिंग एक्सपेंस की कोई बात है, वो सर यहां पर था कि फिक्स expenses pertaining to BA would be reduced by 10%, मतलब तुम्हारा 18 लाख था, 10% से कम हो जाएगा। अब तुम्हारे पास बेटा प्रीवियस ईयर में 18 लाख था, इस ईयर में तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम्हारे पास जैसे ही ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आ रहा है, तुम्हारी फिक्स कॉस्ट थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 90% हो जाएगी। तो सर अब जो फिक्स कॉस्ट तुम्हारी आएगी, फिक्स सेलिंग एक्सपेंस, वो होगा 1.6 मिलियन का 90%, सॉरी 1.8 मिलियन का, कितना आ जाएगा, तो बताओ मेरे बच्चों, कंपनी को कौन से ऑप्शन पे जाना चाहिए, लमसम दे, एडिशनल कमीशन 5% पे एग्री कर जाए, या खुद का जो सारा सेटअप चल रहा है उसको 16,80,000 पे चलाए। तो सर ये हमारे पास ज्यादा बेटर है। डन हो गया जी बेटा, हो जाएंगे अगर ये फैसिलिटी अवेल कर ली तो 3 ऑप्शन है ना। अब एक बंदा कह रहा है यार तुम अपनी गाड़ी चलाते हो ना, वो छोड़ो, तुम्हारी गाड़ी के 50,000 रुपए महीने, 50,000 बचा सकते हो अगर रेंट वाली गाड़ी महीने के 30,000 रुपए लेके जाओ, तो मैं रेंट वाली गाड़ी पे जाऊंगा, अपनी पे नहीं जाऊंगा। मगर अगर मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, 50,000 का खर्चा है, रेंट वाली गाड़ी जो है उसको अगर मैं चलाता हूँ उसका 60,000 खर्चा है, तो मैं रेंट वाली पे जाऊंगा, अपनी वाली पे रहूंगा। तो डिसीजन लेना होगा ना, मेरा बच सकता है 16,80,000 रुपए, 16,20,000 रुपए बच सकता है कि कब, अगर जमाल से या तो लमसम की बात करूं या एडिशनल ऑफिसर कमीशन की बात करूं, तो मेरे पास 3 डिसीजन है, या तो अपना आइडर जो चल रहा है उसको चलाता रहूं, या जमाल से एडिशनल फैसिलिटी लूं, या तो लमसम पे करके या उसको एडिशनल कमीशन पे करके। तो जो मेरे फीजिबल ऑप्शन होगा मैं उस पे जाऊंगा। डन हो गया, कंफर्म बेटा। इसमें समझाने वाली क्या बात है, अपना शेजिल 18 लाख रुपए था, कल वाली क्लास भूल तो नहीं गया, ये देख 18 लाख रुपए निकाला था। ये कह रहा है कि इस साल तुम्हारे पास जमाल के आने की वजह से तुम्हारा जो फिक्स सेलिंग एक्सपेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय 10%। तो मैंने 18 लाख का 90% ले लिया। अच्छा सही, ओके सर, ये वाला पॉइंट भी हो गया। सर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस pertaining to BA would be reduced by 80% से रिड्यूस हो जाएंगे सर। 40 रुपए का था, याद आया, कहां था सर, निकाला था ना, ये 80% से रिड्यूस होगा, 2 नहीं है, बाय है,
क्या है बाई 80% मतलब 80% नीचे आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ सर, आपके पास क्या है ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, 40 रुपए था, अब 80% पे रह जाएगा। किस पे रह जाएगा? 80% पे रह जाएगा, 20% पे रह जाएगा। सर 80% तो डाउन हो रहा है, कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, 80% से रिड्यूस हो रहा है। और बच्चे 20% कहां से आया? सही है सर। अब तुम्हारे पास इस साल कितने यूनिट बिके थे? 1.5 लाख इंटू 1.1 क्या बनता है? सर ये आया आपके पास 1.5 लाख इंटू 1.1 से। कमीशन की कॉस्ट नहीं आएगी वेरिएबल में? हाँ हाँ अबे वो भी डालनी है, सॉरी वहां से डिसीजन तो ले लिया, यहाँ लाना भूल गए। सर इसका कितना है जल्दी बता दो। 1,32,000। सर आपके पास फिक्स सेलिंग वाला आ जाएगा, का 1.32 मिलियन। और सर यहाँ पर हमने कौन सा ऑप्शन लिया था? 1.485 वाला। डन है सर। अब सर ये वाला भी पूरा हो गया। कह रहा है एडिशनल सपोर्ट स्टाफ वुड बी हायर्ड, अभी हायर क्या नहीं है, एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख पर मंथ। कह रहा है दिस एडिशनल हायरिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड। सर ऑप्शन दे रहा है तुम्हें, एक तो कह रहा है कि तुम्हारे पास क्या है सपोर्ट स्टाफ, क्या कह रहा है? तो मैं सपोर्ट स्टाफ की बात करूं, सपोर्ट कह रहा है सपोर्ट स्टाफ की अगर हम बात करें सर, एक तो हमें मिल रहा है ऑप्शन जो आप क्या करो 2 लाख रुपए पर मंथ पे ले आओ, 2.4 मिलियन। सर क्या कह रहा है दूसरा? कह रहा है दिस एडिशनल हायरिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस टू 80% तक, 80% से नहीं, कैन बी रिड्यूस टू 80% इफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, तो एग्जिस्टिंग तुम्हारे पास सपोर्ट स्टाफ है जो तुम्हारा वेरिएबल सेलिंग वाला है, can be reduced to 80% if existing staff is given additional responsibilities with overtime payment which would increase variable selling expense by 10%। कहता है भाई एक काम कर, ये जो तुम 24 लाख है ना उसको 80% तक ला सकते हो, मगर वो जो काम होगा ना तुम्हें ओवर टाइम करवाना होगा, जो काम तुमने 80% में करवाओगे तो शायद वो पूरी फैसिलिटी तुम्हें ना मिले। कहता है बाकी तुम क्या करो, तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है ना उसकी 10% तुम्हें ओवर टाइम देना पड़ेगा वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस का। हमने कहा अच्छा, हमने कहा करके देखते हैं। एक ऑप्शन तो है 24 लाख रुपए दे, और दूसरा ऑप्शन है कि हम क्या करें इस 24 लाख को 80% तक ला सकते हैं। कितना होता है ये? 1.92 मिलियन। मगर सर सिर्फ 80% तक लाने के लिए तुम्हें एक भोग देना पड़ेगा, वो क्या है? एडिशनल 10% ओवर टाइम ऑफ एडिशनल ऑफ सेलिंग एक्सपेंस, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। याद आया सर? 1.32 मिलियन था, अब कितना आ जाएगा? 132,000। कितना आया? 20। तो सर क्या अच्छा 24 लाख करूं या एडिशनल सपोर्ट स्टाफ को 80% में लाके अपने वालों को 10% ओवर टाइम दे दूं? 2052,000 डन हो गया। तो सर फिक्स्ड है, थोड़ा फिक्स में जाएगा थोड़ा नीचे आएगा। जो एडिशनल दोगे इनको, जो भी उनका सेलिंग एक्सपेंस होगा उसका 10% जाएगा तो वो वेरिएबल हो जाएगा आपके पास। एडिशनल सपोर्ट
तो कितना 132,000। और सर यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 1.92 मिलियन। सर ये हो गया ना पूरा। कौन से? उसको एक लाइन में लेके आऊंगा। हाँ सर, आपके पास ना रॉ मटेरियल चेंज हो रहा है, ना लेबर के रेट चेंज हो रहा है, और ना रॉ मटेरियल चेंज हो रहा है, ना लेबर चेंज हो रहा है, ना वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? नहीं सर, इनके ऊपर कोई भी चेंजिंग की बात नहीं है। तो सर हमने शायद इनको एक साथ देखा था ना, कितने आए थे ये सर? 140। सर वेरिएबल सेलिंग के तो अलग ही कहानी हो गई। वेरिएबल सेलिंग अब नहीं लूंगा, सेलिंग की तो अलग कहानी हो गई ना, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की तो अलग कहानी हो गई। तो सर ये मेरे पास 140 है। कितना है? 140 है। और सर शायद फिक्स्ड एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जी, कमीशन लिया तो है, तो नीचे ले लिया, लिया तो था यार। वो लिया तो था। ये कौन सा 1485? वो हमने जो लिया था वो कौन सा लिया था? कमीशन का 5% का, वेरिएबल ही होगा। सही कह रहा है भाई। कंफ्यूज है ना, पेपर में इस चीज के मार्क्स नहीं है। ये तो तुम्हारे कहने में मैं इसको दो में तोड़ रहा हूँ। पेपर में तो खाली डायरेक्ट प्रॉफिट दिखाना है। क्या दिखाना है? कि जमाल से प्रॉफिट अब कितना आएगा। सर सेलिंग एक्सपेंस तुम अलग से ले चुके हो, तो आप बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं थी, तो 140 रुपए कितना है सर? 140 है सर। 140 अब वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 140 मल्टीप्लाई बाय 165,000, कितना आता है? 23 पॉइंट। तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बता देगा 20। आहो हाँ शाहरुख। क्यों आएगा? डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल वाला भी आएगा सर। जब अगर आप कंटिन्यू करोगे तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट थी वो भी आएगी, और जो एलोकेटेड है वो भी आएगी। सही है सर। इसका भी कितना आया यहां से? हम्म, ये कितना आया? ये जो आपका कह रहा हूं मैं 29 माइनस 26.631 30 306900। सर अब आपके पास दो जो इसकी एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट थी वो लानी पड़ेंगी। कौन सी? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एंड एलोकेटेड।
तो 2.8 और 7.5 लाख थी, 2.8 मिलियन है 7.5 लाख। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? तो मुझे लगता है और नुकसान हो जाएगा। 6.38। हाँ सर, कितना आया? हाँ, 3311 means she is planning to kill you। पहले तो 23 लाख का नुकसान हो रहा था, अब अगर आप जमाल की तरफ से जाते हो तो कितना नुकसान होगा? 33 लाख का। कितना होगा? 33 लाख का। डन हो गया। सो आपका डिसीजन क्या वजह से सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी कि डिस्कस वेदर टू शट डाउन और कंटिन्यू, तो हम क्या कहेंगे? कंपनी शुड शट डाउन एज इट विल सेव द कंपनी कितने? 1.85 million as compared to online which will make a loss of 3